हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल फ्यूचर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में लेके आए हैं यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड जैसी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉक टेस्ट, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उचित बहुवचन पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से उचित बहुवचन पहचानिए। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए आप लोग, तो उनका राइट आंसर दोस्तों दिए गए विकल्पों में से दोस्तों बहुवचन हो जाएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अपनी धुन में मस्त रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। अपनी धुन में मस्त रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी जक्की, तो उनका राइट आंसर दोस्तों अपनी धुन में मस्त रहने वाले के लिए दोस्तों एक शब्द हो जाएगा जक्की। और दोस्तों बात करें अतुलनीय, तो जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए दोस्तों एक शब्द हो जाएगा अतुलनीय। और दोस्तों बात करें अमोघ, तो दोस्तों जो कभी विफल ना हुआ हो, जो कभी विफल ना हुआ हो। उसके लिए दोस्तों एक शब्द हो जाएगा अमोघ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपजाऊ का विलोम अर्थ क्या होगा। उपजाऊ का विलोम अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों बात करें ऑप्शन ए की संचित, तो संचित का दोस्तों विलोम अर्थ होगा अचित। और दोस्तों बात करें ऊसर, तो दोस्तों उपजाऊ का विलोम अर्थ हो जाएगा ऊसर। यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी, तो उनका राइट आंसर दोस्तों उपजाऊ का विलोम अर्थ हो जाएगा ऊसर। दोस्तों ऊसर दोस्तों किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भूमि पर कभी कुछ उगाया ना जा सके तो उसे कहते हैं दोस्तों ऊसर। जिस भूमि पर कुछ उगाया ना जा सके उसे ऊसर कहते हैं। उगाया ना जा सके उसे दोस्तों ऊसर कहते हैं। और दोस्तों बात करें बंजर, तो दोस्तों जिस भूमि पर कुछ उगाया ना गया हो, यानी दोस्तों भूमि तो उपजाऊ है लेकिन जिस भूमि पर कुछ उगाया ना गया हो तो उसे दोस्तों बंजर कहते हैं। और दोस्तों बात करें ऊसर, तो दोस्तों जिस भूमि पर कुछ उगाया ना जा सके, यानी दोस्तों भूमि है वो उपजाऊ नहीं है, उस पर कुछ भी उगाओ दोस्तों उगता नहीं है, तो उसे दोस्तों ऊसर कहते हैं। और दोस्तों बंजर का दोस्तों विलोम अर्थ हो जाएगा उर्वर, यानी दोस्तों उपजाऊ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों बात करें विशेषण, तो दोस्तों विशेषण है दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। और बात करें दोस्तों सर्वनामिक विशेषण, तो दोस्तों सर्वनामिक दोस्तों विशेषण होते हैं कैसी, वैसी आदि दोस्तों होते हैं, वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। बात करें दोस्तों कालवाचक विशेषण, तो दोस्तों कालवाचक विशेषण दोस्तों कोई नहीं होते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों कालवाचक विशेषण है दोस्तों वो विशेषण का प्रकार नहीं है। बात करें दोस्तों गुणवाचक विशेषण, तो दोस्तों मीठा, कमजोर, मीठा, कमजोर, बुद्धिमान, ये दोस्तों सभी दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों वो गुणवाचक विशेषण के हो जाएंगे। बात करें दोस्तों व्यक्तिवाचक की, तो दोस्तों गुजराती, बनारसी, बनारसी साड़ी, तो दोस्तों ये सभी दोस्तों हो जाएंगे व्यक्तिवाचक विशेषण के दोस्तों एग्जाम्पल हो जाएंगे। और दोस्तों बात करें दोस्तों 3 हमारे ये हो गए। और दोस्तों बात करें दूसरे 2 और कौन से होते हैं,
दोस्तों परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण होता है दोस्तों थोड़ा बहुत, ये सभी दोस्तों परिणामवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और दोस्तों बात करें दोस्तों एक हमारा कौन सा रह गया है, तो दोस्तों हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। जैसे दोस्तों पहला, सौवां, आठवां, ये दोस्तों सभी हो जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। इस तरीके से दोस्तों हमारे विशेषण हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हर्ष का विलोम अर्थ क्या होगा? सॉरी दोस्तों, उल्लास का विलोम अर्थ क्या होगा? उल्लास का विलोम अर्थ दोस्तों वो क्या होगा? दोस्तों बात करें दोस्तों हर्ष का विलोम, तो हर्ष का हो जाएगा दोस्तों विषाद। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन डी शोक, तो उनका राइट आंसर दोस्तों हर्ष का विलोम अर्थ हो जाएगा दोस्तों उल्लास का दोस्तों विलोम अर्थ हो जाएगा शोक। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कागज शब्द का बहुवचन है? निम्न में से कागज शब्द का बहुवचन है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी कागजात, तो उनका राइट आंसर दोस्तों कागज शब्द का बहुवचन हो जाएगा कागजात। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये दोस्तों वीडियो की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। कागज शब्द का बहुवचन कागजात। अगला प्रश्न है निम्न में से, सॉरी दोस्तों निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ है? निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ है दोस्तों, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है दोस्तों। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी नीचे लिखा गया, तो उनका राइट आंसर दोस्तों निम्नलिखित का दोस्तों सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों नीचे लिखा गया। अगला प्रश्न दोस्तों, जिसका निर्णय ना हो सके, या दोस्तों जिसका निर्णय ना हो सका हो, उसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या हो जाएगा? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी अनिर्णित, तो उनका राइट आंसर दोस्तों जिसका निर्णय ना हो सका हो, उसके लिए दोस्तों एक शब्द हो जाएगा अनिर्णित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 शब्द का बहुवचन क्या होगा? 25 शब्द का दोस्तों बहुवचन है दोस्तों वो क्या होगा? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी पच्चीगढ़, तो उनका राइट आंसर दोस्तों 25 शब्द का बहुवचन हो जाएगा पच्चीगढ़। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है माखनचूर में कौन सा समास है? माखनचूर में कौन सा समास है दोस्तों? तो दोस्तों समास हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? समास है दोस्तों वो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, देव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस प्रकार दोस्तों समास हैं वो 6 प्रकार के होते हैं हमारे। बात करें दोस्तों अव्ययीभाव समास की, अव्ययीभाव समास, दोस्तों अव्ययीभाव समास की दोस्तों पहचान होती है जिस समासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान और पूरा पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे दोस्तों यथाशक्ति यानी दोस्तों शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिनों दिन, प्रतिक्षण यानी दोस्तों हर क्षण, निरोग यानी दोस्तों रोग रहित, ये सभी दोस्तों अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। और बात करें दोस्तों दूसरा तत्पुरुष समास, तो दोस्तों तत्पुरुष समास की दोस्तों परिभाषा होती है जिस समासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वहाँ पर दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। जैसे दोस्तों यश प्राप्त यानी दोस्तों यश को प्राप्त, तो यहाँ पर दोस्तों को हो जाएगा यश को प्राप्त, दोस्तों को हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा, को चिन्ह का दोस्तों यहाँ पर लोप है। यानी दोस्तों देश भक्ति, तो देश के लिए भक्ति यहाँ पर दोस्तों के है,
वहाँ पर दोस्तों के का दोस्तों लोप किया गया है। देश के लिए भक्ति, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, ये सभी दोस्तों तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। बात करें दोस्तों तीसरा हमारा कर्मधारय समास। तो दोस्तों कर्मधारय समास की दोस्तों परिभाषा हो जाएगी, जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद विशेष यानी दोस्तों पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद दोस्तों विशेष होता है। और दोस्तों प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि कर्मधारय समास में दोस्तों किस समास में प्रथम पद है दोस्तों यानी दोस्तों पूर्व पद है वो विशेषण और उत्तर पद दोस्तों विशेष होता है। तो दोस्तों कर्मधारय समास में होता है पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है दोस्तों, वो कर्मधारय समास में होता है। जैसे दोस्तों नीलकमल, नीलकमल यानी दोस्तों नीला है जो कमल, यानी दोस्तों नीला दोस्तों ये विशेषण विशेषता बता रहा है कैसा कमल है दोस्तों, नीला है। और दोस्तों कमल है ये दोस्तों विशेष हो जाएगा, क्या है दोस्तों वो कमल है, नीला है दोस्तों वो कमल। और दोस्तों पीताम्बर यानी पीले हैं जो वस्त्र, महासागर महान है जो सागर, यानी दोस्तों महानता बता रहा है दोस्तों वो सागर की बता रहा है, सागर यहाँ पर दोस्तों विशेष हो जाएगा और महान है दोस्तों विशेषण हो जाएगा, महान है जो सागर। अगला समास है दोस्तों हमारा द्विगु समास। तो दोस्तों जिस समासिक शब्द में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद दोस्तों संज्ञावाची होता है यानी दोस्तों संज्ञा होता है वहाँ पर दोस्तों द्विगु समास होता है। जैसे दोस्तों त्रिदेव, त्रिदेव यानी दोस्तों तीन देवताओं का समूह, सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह, तिरंगा यानी तीन रंगों वाला, ये सभी दोस्तों द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। अगला है दोस्तों हमारा द्वंद्व समास। अगला समास है द्वंद्व समास। तो दोस्तों द्वंद्व समास की दोस्तों परिभाषा हो जाएगी, जिस समासिक शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर दोस्तों द्वंद्व समास होता है, दोनों पद संख्याएं अथवा विशेषण होते हैं। यानी दोस्तों प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस समासिक पद में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोस्तों वो द्वंद्व समास है। जैसे दोस्तों राम कृष्ण, राम और कृष्ण, राजा रंक यानी दोस्तों राजा और भिखारी, हरिहर हरि और विष्णु। तो दोस्तों अगला समास है हमारा बहुब्रीहि समास। अगला समास है हमारा बहुब्रीहि समास। दोस्तों जिस समासिक शब्द में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं वहाँ पर दोस्तों वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात शिव, भगवान शिव, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, त्रिलोचन तीन लोचन है जिसके अर्थात शिव। तो ये सभी दोस्तों बहुब्रीहि समास के हमारे उदाहरण हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे समास हैं वो दोस्तों एक ही टॉपिक में दोस्तों एक ही प्रश्न में खत्म होते हैं। समास 6 प्रकार के थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ दोस्तों वो क्या होता है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए सबका नाम, तो उनका राइट आंसर दोस्तों सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सबका नाम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रस के कितने अंग हैं? रस के दोस्तों कितने अंग हैं? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए 4, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों रस के दोस्तों 4 अंग होते हैं। और दोस्तों बात करें भरतमुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो भरतमुनि के द्वारा दोस्तों रसों की संख्या दोस्तों वो 8 मानी गई है। भरतमुनि ने दोस्तों शांत रस को रस की उपाधि नहीं दी है। और दोस्तों विश्वनाथ के द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो दोस्तों विश्वनाथ के द्वारा दोस्तों रसों की संख्या है वो 9 मानी गई है। इन्होंने दोस्तों शांत रस को रसों की प्रधानता प्रदान की है। अगला प्रश्न दोस्तों स्वार्थ का विपरीत अर्थ क्या होगा? स्वार्थ का विपरीत अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों बात करें ऑप्शन ए की परमार्थ, तो दोस्तों परमार्थ का दोस्तों परमार्थ का दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए परमार्थ,
तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। या दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दोनों दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। परमार्थ और स्वार्थ दोस्तों निस्वार्थ, ये दोस्तों स्वार्थ के विपरीत अर्थ हो जाएंगे, परमार्थ और निस्वार्थ। और दोस्तों विषाद विषाद है दोस्तों, वो हर्ष का विपरीत अर्थ हो जाएगा, विलोम अर्थ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ये दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी, संस्कृत के 4 अध्याय। तो उनका राइट आंसर दोस्तों संस्कृत के लिए 4 अध्याय के लिए दोस्तों इनकी रचना थी। उसके लिए दोस्तों ने 1559 में, सॉरी दोस्तों 1959 में, 1959 में दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। और दोस्तों बाकी की जो रचना है कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, रश्मिरथी, ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख पुस्तकें हैं, इनको भी आप ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जागना मूल रूप क्रिया का प्रेरणात्मक रूप क्या होगा? जागना मूल रूप क्रिया का प्रेरणात्मक रूप क्या होगा? और यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया दोस्तों जगाना, तो उनका राइट आंसर दोस्तों जागना मूल रूप क्रिया का प्रेरणात्मक रूप हो जाएगा, जगाना। ये दोस्तों सभी प्रश्न दोस्तों आपकी तैयारी को देखते हुए बनाए नहीं गए हैं दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए बनाए गए हैं। रस का संबंध किस धातु से बनाया जाता है दोस्तों? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? यहाँ पर माना जाता होगा रस का संबंध है दोस्तों वो किस धातु से माना जाता है? और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए सत, तो उनका राइट आंसर दोस्तों सत धातु से दोस्तों रस का संबंध है दोस्तों माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कर्ता का अर्थ होता है, कर्ता का अर्थ होता है दोस्तों, ये यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया दोस्तों ऑप्शन सी जो कार्य करे, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। अगला प्रश्न दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही अर्थ होते हैं, दोनों ही नहीं होते हैं दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी अवयव, तो उनका राइट आंसर दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दोस्तों दोनों ही अवयव नहीं होते हैं। दोस्तों बात करें उपसर्ग और प्रत्यय की, तो दोस्तों उपसर्ग दोस्तों वो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय दोस्तों वो शब्द के पीछे लगता है। जैसे दोस्तों हम शब्द लेते हैं अमानवीय, अमानवीय, तो यहाँ पर दोस्तों अ हो जाएगा, वो हमारा दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा। और दोस्तों शब्द हो जाएगा यहाँ पर मूल शब्द मानव, ये दोस्तों मूल शब्द है। और दोस्तों ई हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा दोस्तों प्रत्यय, मूल शब्द दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मानव, उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों अ, और दोस्तों ई हो जाएगा दोस्तों वो प्रत्यय हो जाएगा जो कि दोस्तों पीछे लगता है शब्द के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बात करें दोस्तों सोरठा, तो दोस्तों सोरठा में 16 मात्राएं होती हैं। और दोस्तों गीतिका यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी 26, तो उनका राइट आंसर दोस्तों गीतिकाओं में 26 मात्राएं होती हैं। और दोस्तों बात करें 14 और 12वें स्वर पर दोस्तों यति होती है, यहाँ पर 14 और 12वें स्वर पर दोस्तों यति होती है। बात करें दोस्तों कुंडलियाँ, तो दोस्तों कुंडलियाँ में दोस्तों 24 मात्राएं होती हैं। इसके दोस्तों 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में दोस्तों समान मात्राएं होती हैं दोस्तों कुंडलियाँ। और दोस्तों कुंडलियाँ हैं दोस्तों वो किससे मिलकर के बनती हैं? ये दोस्तों किससे मिलकर के बना है? तो दोस्तों ये दोहा
और रोला से मिलकर के दोस्तों कुंडलियाँ का निर्माण होता है, जिसमें दोस्तों 24 मात्राएं होती हैं। और बात करें दोस्तों अरगीत का, तो अरगीत का में दोस्तों 28 मात्राएं होती हैं। और इसके दोस्तों 16 और 12वें पर दोस्तों यति होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। रिया दूध पीती है, में कौन सी क्रिया है? रिया दूध पीती है, और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों रिया दूध पीती है दोस्तों। तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब हमारा दोस्तों कोई चीज़ है दोस्तों वो खत्म होती हुई दिखती है, जैसे दोस्तों रिया दूध पीती है या रिया फल खाती है, तो दोस्तों उसमें दोस्तों जो प्रभाव है दोस्तों वो फल पर या दोस्तों जो चीज़ है दोस्तों उस पर पड़ता हुआ दिखता है। या दोस्तों दूध पिएगी तो दूध है दोस्तों जाहिर सी बात है खत्म होगा, फल है दोस्तों खाएगी वो खत्म होगा। दोस्तों अगर रोवन हंसता है तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो इसमें आकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। इसमें किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कोई आपको दिख रहा है रोवन हंसता है, रोवन हंसता है, तो इसमें दोस्तों कुछ किसी पर प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। रोहन सोता है, तो इसमें दोस्तों किसी पर भी प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसमें दोस्तों आकर्मक क्रिया हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है? निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है? और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए हाथी, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों हाथी है दोस्तों, वो रूढ़ शब्द है। हाथी, पानी, पेन, ये सभी दोस्तों रूढ़ शब्द हो जाएंगे। और बात करें दोस्तों हिमालय, विद्यार्थी, ये सभी दोस्तों योग रूढ़ हो जाएंगे। हिमालय, विद्यार्थी, ये सभी दोस्तों यौगिक हो जाएंगे। हिमालय और विद्यार्थी दोस्तों ये दोनों यौगिक हो जाएंगे। और बात करें दोस्तों दशानन, तो दशानन दोस्तों योग रूढ़ हो जाएगा। दशानन है दोस्तों वो योग रूढ़ हो जाएगा। जितने भी दोस्तों बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं दोस्तों वो सभी योग रूढ़ में आ जाते हैं। जितने भी दोस्तों बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं दोस्तों वो सभी योग रूढ़ में माने जाते हैं। और दोस्तों हिमालय, विद्यार्थी दोस्तों यौगिक, हाथी दोस्तों पेन, जल, ये सभी दोस्तों रूढ़ में हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? सोना किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? तो बात करें दोस्तों संज्ञा की, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। मूल रूप से संज्ञा कितनी प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती हैं। संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। तो सोना दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा द्रव्यमानवाचक संज्ञा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न हमारा कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है? और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया दोस्तों ऑप्शन सी परिसर्ग, तो उनका राइट आंसर दोस्तों कारक चिन्ह को दोस्तों परिसर्ग कहा जाता है। और ऐसे दोस्तों प्रश्न आपको पुस्तकों में देखने के लिए नहीं मिलते हैं दोस्तों, बड़ी मेहनत से आपके लिए दोस्तों ये प्रश्न इकट्ठे किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा का विकास है दोस्तों वो किससे हुआ है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए प्राकृत, तो उनका राइट आंसर दोस्तों प्राकृत से दोस्तों अपभ्रंश नामक भाषा का दोस्तों विकास है दोस्तों हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धन की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? धन की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी धनुच्छु, तो उनका राइट आंसर दोस्तों धन की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा धनुच्छु।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इनमें से कौन से कवि सूफी हैं? इनमें से दोस्तों कौन से कवि हैं दोस्तों वो सूफी हैं? तो दोस्तों बात करें दोस्तों कबीरदास की, सॉरी दोस्तों सूरदास की, ऑप्शन ए की। तो दोस्तों सूरदास की प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। ये दोस्तों भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास हैं दोस्तों, ये भक्ति काल के कवि हैं। तो इनकी प्रमुख पुस्तक हो जाएंगे दोस्तों सूरसागर, सूरसारावली, सूरपद, सूरपच्चीसी, भ्रमरगति, नागलीला, साहित्य लहरी, ये सभी दोस्तों सूरदास की प्रमुख पुस्तकें हैं। और बात करें दोस्तों इनमें से कौन से कवि हैं दोस्तों सूफी हैं, तो यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी जायसी। तो उनके ये दोस्तों सूफी कवि हैं। और दोस्तों बात करें दोस्तों सूफी कवि की दोस्तों रचनाओं की, तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये चित्रलेखा, चित्ररेखा, ये सभी दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की दोस्तों प्रमुख रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। इसमें दोस्तों प्रस्तुत हो जाएगी पद्मावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम। और बात करें दोस्तों कबीरदास की, तो दोस्तों कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी दोस्तों साकी सबत रमैनी बीजक, ये दोस्तों कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। बात करें दोस्तों तुलसीदास की, तो दोस्तों तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, वैराग्य, ये सभी दोस्तों तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। विनय पत्रिका, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धवल का विलोम शब्द क्या होगा? धवल का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों बात करें दोस्तों राघव की, दोस्तों राघव के लिए दोस्तों राघव का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों चांद या चंद्रमा। और धवल का दोस्तों हो जाएगा कृष्ण। यहाँ पर जिन्होंने भी आया था दोस्तों धवल का विलोम शब्द, तो उसका हो जाएगा दोस्तों कृष्ण। बात करें दोस्तों अनुदान की, तो अनुदान का हो जाएगा दोस्तों उदार। अवसाद का दोस्तों हो जाएगा प्रसन्नता। दोस्तों लाघव का हो जाएगा गौरव। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए रमा धनीश, तो उनका राइट आंसर दोस्तों रमेश का संधि विच्छेद हो जाएगा रमा धनीश। और बात करें दोस्तों रमेश में कौन सी दोस्तों संधि है, तो दोस्तों रमेश में हो जाएगी वृद्ध संधि। रमेश में दोस्तों वृद्ध संधि हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असना किस प्रकार की क्रिया है? असना दोस्तों किस प्रकार की क्रिया है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है अकर्मक क्रिया, तो उनका राइट आंसर दोस्तों असना है दोस्तों, वो अकर्मक क्रिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यायवाची शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द दोस्तों वो किन्हें कहते हैं? और बिल्कुल दोस्तों
यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्दों को दोस्तों हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिसमन डोला में दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा? पीपर पात सरिसमन डोला में दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए उपमा अलंकार, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों पीपर पात सरिसमन डोला में दोस्तों उपमा अलंकार होता है। और दोस्तों बात करें अनुप्रास अलंकार, तो दोस्तों जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति दोस्तों बार बार होती है वहाँ पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति दोस्तों बार बार होती है वहाँ पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों मुदित महीपद मंदिर आवें सेवक सचित सुमंत बुलावें, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों म शब्द की आवृत्ति दोस्तों बार बार हुई है। दोस्तों बात करें यमक अलंकार की, दोस्तों जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ हैं दोस्तों वो अलग अलग होते हैं, वहाँ पर दोस्तों यमक अलंकार होते हैं दोस्तों। जैसे कनक, कनक से सौगुनी, तो यहाँ पर दोस्तों कनक है दोस्तों एक शब्द, एक दोस्तों कनक है वो धतूरा है और दूसरा दोस्तों कनक है वो दोस्तों सोना हो जाएगा। यानी दोस्तों दो पद हैं दोस्तों, दोनों एक समान है लेकिन दोस्तों उनके अर्थ हैं वो अलग अलग निकल रहे हैं, वहाँ पर दोस्तों यमक अलंकार हो जाएगा। और दोस्तों बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो वहाँ पर दोस्तों वाक्य में जब जहाँ भी दोस्तों जनहु जानो मनहु मानो, जनहु जानो मनहु मानो नामक शब्द की दोस्तों शब्द आपको देखने को मिले वहाँ पर दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है दोस्तों वो किस प्रकार का शब्द है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए अविकारी, तो उनका राइट आंसर दोस्तों संज्ञा है दोस्तों वो एक अविकारी शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का तद्भव शब्द है। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए पत्र, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा पर्ण का दोस्तों तद्भव शब्द हो जाएगा पत्र। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिबिया खटिया बिटिया में कौन सा प्रत्यय है? डिबिया खटिया बिटिया में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है? और प्रत्यय दोस्तों वो शब्द के हमेशा पीछे लगता है। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए यहाँ, तो दोस्तों डिबिया डिबिया बिटिया खटिया, यहाँ पर दोस्तों हाँ बिंदी और होगी में दोस्तों यहाँ प्रत्यय है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है? निम्न में से कौन सी रचना है दोस्तों वो माखनलाल चतुर्वेदी की है? तो दोस्तों बात करें दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म, तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म है दोस्तों वो 4 अप्रैल 1889 में दोस्तों एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनके पिता का नाम था दोस्तों नंदलाल चतुर्वेदी। नंदलाल चतुर्वेदी दोस्तों इनके पिता का नाम था। और बात करें दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की दोस्तों मृत्यु, दोस्तों 30 जनवरी 1968 को दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी का निधन हो गया था। जन्म दोस्तों 4 अप्रैल 1889 में मध्य प्रदेश में, और दोस्तों इनकी मृत्यु है दोस्तों वो 30 जनवरी 1968 में। इनके पिता का नाम था नंदलाल चतुर्वेदी। क्योंकि दोस्तों परीक्षा में दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जन्म के बारे में। इनका जन्म दोस्तों किस राज्य में हुआ था या दोस्तों कहाँ पर हुआ था? और दोस्तों बात करें माखनलाल चतुर्वेदी की दोस्तों रचना के बारे में, तो दोस्तों समर्पण है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है।
और दोस्तों बाकी रचनाओं के बारे में बात करें दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की, तो दोस्तों हेमतरंगिणी जो कि प्रमुख रचना है दोस्तों, हेमतरंगिणी, युगचरण, साहित्य का देवता, साहित्य का देवता, समय का पांव, समय का पांव दोस्तों, ये सभी दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की दोस्तों प्रमुख रचनाएं हैं। समर्पण, हेमतरंगिणी, युगचरण, साहित्य का देवता, समय का पांव, ये दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। और दोस्तों बात करें एकांत संगीत, मिलन यामिनी, मधुबाला, तो दोस्तों ये सभी दोस्तों हरवंश राय बच्चन की प्रमुख पुस्तकें हैं। ये दोस्तों हरवंश राय बच्चन की प्रमुख पुस्तकें दोस्तों। जो कि दोस्तों अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो बात करें दोस्तों हरवंश राय बच्चन जी का जन्म, तो दोस्तों हरवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 में। 27 नवंबर 1907 में दोस्तों हरवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था दोस्तों इलाहाबाद में। और बात करें दोस्तों इनकी मृत्यु के बारे में, तो 18 जनवरी सन 2003 में, 18 जनवरी सन 2003 में दोस्तों मुंबई में इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी। इन्हें दोस्तों सांस की बीमारी थी, इसके कारण दोस्तों 18 जनवरी सन 2003 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम था दोस्तों प्रताप नारायण श्रीवास्तव। हरवंश राय जी के पिता का नाम था दोस्तों प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनकी दोस्तों एक और प्रमुख पुस्तक है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ। जयशंकर प्रसाद जी दोस्तों उनका जन्म था दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था। और बिल्कुल दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का जन्म है दोस्तों वो काशी बनारस में दोस्तों 1889 में। एक देवी प्रसाद जी के यहाँ पर एक वैश्य परिवार में दोस्तों इनका जन्म हुआ था काशी बनारस में। और बात करें दोस्तों इनकी मृत्यु के बारे में, तो 1937 में दोस्तों क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी दोस्तों प्रमुख पुस्तकों के बारे में बात करें तो लहर, झरना, आंसू, कामायनी, ये सभी दोस्तों प्रमुख पुस्तकें दोस्तों वो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। पंथ पथ का सही शब्द युग्म है। पंथ पथ का सही युग्म क्या होगा। पंथ पथ का सही शब्द युग्म दोस्तों क्या होगा। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन भी संप्रदाय और मार्ग, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंथ का दोस्तों सही दोस्तों शब्द युग्म हो जाएगा संप्रदाय और मार्ग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पतन और पत्तन का सही शब्द युग्म क्या होगा। ये दोस्तों पढ़ने में तो दोस्तों समान से लगते हैं, लेकिन दोस्तों इनके अर्थ हैं दोस्तों वो अलग अलग निकलते हैं। पतन और पत्तन शब्द का सही शब्द युग्म दोस्तों क्या होगा। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी गिरना और बंदरगाह, तो उनका राइट आंसर दोस्तों गिरना और बंदरगाह दोस्तों पतन और पत्तन शब्द का सही युग्म होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बिना मेहनत किए काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना मेहनत किए काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बात करें दोस्तों ऑप्शन ए की अस्त्र। तो दोस्तों फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को दोस्तों अस्त्र कहते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को दोस्तों अस्त्र कहते हैं। और दोस्तों बिना मेहनत के काम करने वाले के लिए दोस्तों हो जाएगा अवैतनिक। और दोस्तों बात करें अवैध, तो दोस्तों जो चीज़ संविधान या दोस्तों कानून के विरुद्ध होती है उसे दोस्तों अवैध कहते हैं। उनके लिए दोस्तों एक शब्द हो जाएगा अवैध। और दोस्तों अंक कहते हैं नाटक का भाग। अंक है दोस्तों वो नाटक के भाग को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि दोस्तों आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। मित्र का सही अर्थ है। मित्र का सही अर्थ है। तो बात करें दोस्तों धन, तो दोस्तों धन का पर्यायवाची हो जाएगा दौलत, संपत्ति, संपत्ति, संपदा, वित्त। ये सभी दोस्तों दौलत के पर्यायवाची हो जाएंगे। बात करें दोस्तों सूर्य की, तो दोस्तों सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे अंशुकार, रवि, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। ये सभी दोस्तों सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। बात करें दोस्तों हाथ की, तो हस्त, पंजा। ये दोस्तों सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। दोस्तों बानर की बात करें तो करकट, या दोस्तों मरकट, सॉरी दोस्तों मरकट। ये दोस्तों बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। तो दोस्तों मित्र का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिन्होंने भी लगाया है मित्र का सही अर्थ सूर्य, तो उनका राइट आंसर दोस्तों मित्र का सही अर्थ हो जाएगा सूर्य। दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी के यूपी पुलिस, या दोस्तों आप जिस भी तैयारी कर रहे हो इसमें दोस्तों हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉक टेस्ट। आपको दोस्तों हमारी वीडियो, हमारा प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल से दोस्तों जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को दोस्तों बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करें, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों साथ ही हमने आपके लिए दोस्तों इस PDF में दोस्तों सभी प्रश्नों की दोस्तों आंसर की है, वो भी दोस्तों इसमें संचित की गई है, शामिल की गई है, जिससे दोस्तों आपको PDF डाउनलोड करके दोस्तों उनके आंसर दोस्तों ढूंढने में जरा भी दोस्तों तकलीफ ना हो। तो दोस्तों PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक या दोस्तों व्हाट्सअप नंबर दोस्तों दिया गया है, जिससे दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर।